अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब हिंदी सिनेमा की सबसे शानदार और महंगी फिल्म मुगले आजम बनाने वाले करीमुद्दीन आसिफ ने मधुबाला के साथ काम करने से मना कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर करीमुद्दीन आसिफ ने मधुबाला के साथ काम करने से मना कर दिया था तो इतनी शानदार फिल्म कैसे बनी जिसके आज भी लोग दीवाने हैं। दरअसल ये दिलचस्प किस्सा 60 के दशक का है। उन दिनों मधुबाला बहुत नटखट हंसमुख स्वभाव की लड़की और अभिनेत्री हुआ करती थी। चेहरे पर मधुर सी मुस्कुराहट बिखरी रहती, यहाँ तक कि शूटिंग के बीच में भी अचानक चलते शॉट में ठहाके लगाकर हंस देना उनकी आदत में शुमार था। चूंकि वो बहुत बड़ी हीरोइन थी इसलिए उनकी इस आदत को दूसरे निर्माता निर्देशक नजरअंदाज कर दिया करते थे। लेकिन करीमुद्दीन आसिफ ऐसे नहीं थे। जब उनकी फिल्म मुगले आजम की शूटिंग चल रही थी तो उस वक्त भी मधुबाला का मजाकिया स्वभाव जारी था। उन दिनों दिलीप साहब के साथ उनकी खूब बनती थी, इसलिए शॉट के बीच में ठहाके लगा देना, मजाक करना अब रोज का हो गया था। मगर करीमुद्दीन आसिफ को मधुबाला का ये स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो अपने काम के लिए काफी संजीदा थे। कुछ दिनों तक उन्होंने मधुबाला के मजाकिया स्वभाव को नजरअंदाज किया, लेकिन अब उनके मजाकिया स्वभाव के कारण काम में रुकावट होने लगी थी। दरअसल आसिफ चाहते थे कि वो अनारकली के किरदार में इस तरह डूब जाए कि फिल्म देखने वाले दर्शक भी उस महबूबा का दर्द समझ सकें जिसे उसकी मोहब्बत नसीब नहीं होती। जब ये बात आसिफ के सर के ऊपर से गुजरने लगी तो उन्होंने मधुबाला के साथ शूटिंग करना बंद कर दिया। 7 दिन गुजर गए तब मधुबाला को लगा कुछ ठीक नहीं है और उन्होंने आसिफ से पूछा, सर आपने मेरे साथ शूटिंग करना बंद कर दिया, क्या आपको दूसरी अनारकली मिल गई है? तब करीमुद्दीन आसिफ ने उनसे कहा, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम शॉट के बीच में हंसी मजाक करना छोड़ दोगी और सीरियस होकर काम करोगी। जिस दिन तुम ये सब बंद कर दोगी मैं तुम्हारे साथ शूटिंग शुरू करूंगा। ये बात सुनकर मधुबाला को झटका लगा और उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी शोर शराबा मस्ती मजाक करने की आदत उन्हें पसंद नहीं है और वो उनसे एक गंभीर अभिनेत्री होने की अपेक्षा करते हैं। बस फिर क्या था, मधुबाला ने उनसे माफी मांगी और वादा किया कि वो गंभीरता से अपने काम में ध्यान देंगी और ऐसा हुआ भी। मधुबाला ने सलीम की अनारकली को सिनेमा के पर्दे पर अमर कर दिया और करीमुद्दीन आसिफ की मुगले आजम हिंदी सिनेमा में 60 के दशक की सबसे बेहतरीन फिल्म बन गई। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।